अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम बात करेंगे पाइथन के कमेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में। पाइथन में कमेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइथन जो पाइथन हमने डाउनलोड किया था सेकंड क्लास में, उसमें हम न्यू प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, उसमें हम कैसे लिखेंगे, कैसे एडिट करेंगे। जो मैंने पहले के लेक्चर में नहीं बताया था कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे ओपन करेंगे, मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट कैसे ओपन करेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। तो चलते हैं पाइथन के कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स है क्या? पहले तो कमेंट्स इन पाइथन, अ कमेंट इज़ टेक्स्ट दैट डजंट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अ कोड। जो कोड का जो रिज़ल्ट आता है उसको जो अफेक्ट ना करे, जो हमने कमेंट किया है किसी भी टेक्स्ट को, वो अफेक्ट ना करे कोड को, ठीक है, उसको हम कमेंट कहते हैं। यानी कि कोई भी हमने लाइन लिखी है उस पर हम कमेंट लगाते हैं तो वो कोड को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, कोड हमारा सही से रन होना चाहिए, ठीक है। वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है कि ये लाइन भाई मैंने अंडरस्टैंडिंग लिखी है कि ये वेरिएबल है, ये कमेंट है। इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ टेक्स्ट टू लेट समवन नो व्हाट यू हैव डन इन अ प्रोग्राम और व्हाट इज़ बीइंग डन इन अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है जो मैंने बताया। दिस इज़ स्पेशली हेल्पफुल व्हेन समवन एल्स हैज़ रिटन अ कोड एंड यू आर एनालाइजिंग इट फॉर बग फिक्सिंग और मेकिंग अ चेंज इन लॉजिक। अच्छा, ये कोई इस वजह से लिखता है, कमेंट करता है, कमेंट करके लिखता है कि यार मैंने ये फंक्शन बनाया है, ये मैंने स्ट्रिंग बनाया है, तो इसीलिए लिखता है कि जो न्यू बंदा है जो हमारा देख रहा है, फंक्शन को एनालाइज कर रहा है और बग्स जो है हमारी मिस्टेक्स उसमें फाइंड कर रहा है, तो उसको समझ आए कि यार इसने ये कमेंट किया है और ये प्रोग्राम इस वजह से इसने बनाया है। बाय रीडिंग अ कमेंट यू कैन अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ अ कोड मच फास्टर देन बाय जस्ट गोइंग थ्रू द एक्चुअल कोड। एक्चुअल कोड में जाने के लिए, उसको समझने के लिए उससे अच्छा है कि आप कमेंट वाले जो है वो अच्छे तरीके से फास्टली आप पढ़ सकते हो। वेरिएबल्स इन पाइथन, सबसे पहले तो मैं कमेंट का एग्जांपल दे दूं और प्रोजेक्ट बनाना आपको सिखाऊं, उसके बाद वेरिएबल पर जाएंगे। तो जब आप पाइथन ओपन करोगे तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट main.py बना हुआ है, तो आप यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, फाइल पर क्लिक करोगे। अच्छा, आपको न्यू फाइल बनाना है या न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने न्यू प्रोजेक्ट अभी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये बना हुआ है आपने वही करना है, ठीक है। जो ही यहाँ पर है आपने वही सिर्फ लगा देना है जो यहाँ पर है, एग्जैक्ट सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कर देना है क्रिएट करने के बाद आपको दिस विंडो न्यू विंडो, आपने न्यू विंडो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जो पहला आपका प्रोजेक्ट है वो भी आपको शो होगा, ये आपका, और ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है ये भी आपको शो होगा। तो ये बन रहा है अभी हमारा, तो ये बन जाएगा तो हमने इसका नाम देना पड़ेगा। नाम इसे देना पड़ेगा कि यार जो भी हमारा नाम है, मिसलन हम दे रहे हैं इंग्लिश डॉट एक्सटेंशन डॉट के बाद हमने py देना है, ठीक है, देना है, क्योंकि py जो हमारा है वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा ऑटोमेटिकली, मैन्युअली। ये आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो आपने मैन्युअली पर क्लिक कर देना है या ऑटोमेटिकल पर, तो दोनों ही आपके सेम तरीके होंगे। तो ये इंडेक्सिंग जो हो रहा है ये इंडेक्स हो जाएगा आपका न्यू प्रोजेक्ट जब आप बनाओगे, तो ये इंडेक्सिंग आपको शो होगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको इंडेक्सिंग शो होगा। तो ये इंडेक्सिंग क्या करता है कि पाइथन का जो भी कोड हमने लिखा है तो उसको इंडेक्स करेगा, यानी कि ये कोड इस बंदे ने लिखा है, ये कोड मतलब इंडेक्सिंग के लिए ये लगा देगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इसको हम इस कर देते हैं और आपको बताता हूँ कि कमेंट होती क्या है। मैं लिख रहा हूँ प्रिंट फंक्शन इज़ फॉर आउटपुट, ओके। तो ये मैंने लिखा, तो इसको अगर आपने कमेंट करना है कि यार मुझे ये जो कंपाइलर है ये रीड ना करे, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो ये आपका हो गया डन। ये प्रिंट फंक्शन इज़ फॉर आउटपुट, ये आप क्या हो गया, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा कि प्रिंट फंक्शन जो होता है वो आउटपुट फंक्शन के लिए होता है। तो अभी आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है कोई भी चीज़। ये आपका हो गया कमेंट का एग्जांपल कि यार कंपाइलर इसको रीड करेगा कि नहीं करेगा। कंपाइलर इसको रीड अभी नहीं करेगा, हेलो वर्ल्ड। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, कमेंट का आपका एग्जांपल हो गया। तो रन, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर रन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हेलो वर्ड आपका प्रिंट हो चुका है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं कि वेरिएबल्स इन पाइथन।
वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा। वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दे टेक मेमोरी स्पेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वैल्यू वी असाइनिंग टू देम। अच्छा, ये डिपेंड करते हैं कि जो हमने वैल्यू इनको असाइन किया है उस पर डिपेंड करते हैं। क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन पाइथन इज़ सिंपल। पाइथन में वेरिएबल्स जो बनाना है वो बहुत ही आसान है। यू जस्ट हैव राइट द वेरिएबल नेम ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ इज इक्वल साइन के आपको लेफ़्ट साइड पर वेरिएबल का नेम लिखना है सिर्फ, एंड द वैल्यू ऑन द राइट साइड, और वैल्यू आपको पुट करना है राइट साइड पर एज शोन बिलो। यू डू नॉट हैव टू explicitly mention the type of the variable. Python infer the type based on the value we are assigning. Python जो है हम बेस्ड करता है किस पर, जो हमने वैल्यू असाइन किया है किसी वेरिएबल को। वेरिएबल्स नेम आइडेंटिफायर। अच्छा, ये एक आपके लिए एक नोट है, ये आपने ज़रूर पढ़ लेना है। वेरिएबल्स नेम इज़ नोन एज आइडेंटिफायर। वेरिएबल का जो नेम है वो आइडेंटिफायर के नाम से आइडेंटिफायर उसको जाना जाता है। देयर आर फ्यू रूल्स दैट यू मे हैव टू फॉलो वाइल नेमिंग द वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल के नेमिंग के लिए आपको कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और पढ़ने पड़ेंगे। The name of the variable must always start with either a letter or an underscore. For example, underscore str num are all valid names for the variables. अच्छा, आपने जब नेम क्रिएट करना है तो पहले अंडरस्कोर देना है या नेम का डायरेक्टली नेम आपने पुट करना है। अदरवाइज़ कोई भी जो है आपका अगर कोई भी आप नंबर देंगे पहले, जैसे कि ये बता रहा है द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। फॉर एग्जांपल 9 num इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। ये जो है ये वैलिड नहीं है, ऊपर वाले जो हैं वो वैलिड हैं। ऐसे ही आपको वेरिएबल क्रिएट करना है। वेरिएबल का जो नेम देना है ऐसे देना है। द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट हैव स्पेशल कैरेक्टर सच एज परसेंटेज $, या फिर आपका हैश जो हमारा कमेंट है पाइथन में एक्सेट्रा। दे कैन ओनली हैव अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर A to Z 0 to 9 और अंडरस्कोर से हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ये कैरेक्टर्स हो गए A to Z हो गए, A to Z स्मॉल हो गए, या फिर आपके 0 to 9 हो गए, या अंडरस्कोर खाली हो गया। वेरिएबल्स नेम इज़ अ केस सेंसिटिव इन पाइथन विच मीन्स num and num आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स के जो नेम है, जैसे सी लैंग्वेज सारी केस सेंसिटिव है, थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी तो माइंड कर जाएगी, तो इस ऐसे ही जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है नाम देने में। ठीक है, अगर आपने नम लिखा है और ये नम है तो आपको दोनों ये डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको दोनों में फ़र्क नज़र आएगा पाइथन में। ठीक है, तो चलते हैं कंपाइलर की तरफ। मैं आपको एक वेरिएबल का एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये था आपका हेलो वर्ड प्रिंट करवाना। अगर हम लिखते हैं A इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, B इज़ इक्वल टू 12, ओके, प्रिंट A, ओके, A प्रिंट करे, फिर कहता हूँ प्रिंट B, ओके, ये B प्रिंट करे, मतलब ये दोनों जो है ये प्रिंट होने चाहिए। कौन से दोनों? ये A भी प्रिंट हो, 10 भी प्रिंट हो, 12 भी प्रिंट हो। तो ये हेलो वर्ड भी प्रिंट हो चुका है हमारा ऊपर वाला, और ये 10 भी प्रिंट हो चुका है, 12 भी प्रिंट होगा। अगर हम इसको कमेंट करेंगे तो ये हेलो वर्ड प्रिंट नहीं होगा, तो ये 10 प्रिंट होगा और ये 12 सिर्फ प्रिंट होगा। उसके बाद आपको अगर अंडरस्कोर वाला एग्जांपल मैं दूं, ये आपका अंडरस्कोर, ठीक है, B अंडरस्कोर C, ओके, तो ये आपका B अंडरस्कोर C प्रिंट होगा, B अंडरस्कोर C, ठीक है। तो ये अंडरस्कोर भी आप नेम में यूज़ कर सकते हो। आप साइन नहीं यूज़ कर, कोई भी आप डॉलर की साइन, परसेंट साइन, ये नहीं यूज़ कर सकते। देखें, ये आप अगर परसेंट साइन मिसलन मैंने दी तो ये परसेंट साइन माइंड कर रहा है, दोनों पर ये दिख रहा है कि परसेंट साइन आपकी गलत है, ये आप नेम में नहीं दे सकते। तो ये थे आपके वेरिएबल और कुछ आपके पाइथन के ये प्रोग्राम्स जो आपने सीख रहे हैं। उसके बाद मैं डेटा टाइप्स पढ़ाऊँगा नेक्स्ट क्लास में, तो आपने फोकस करना है इस पर। अभी इस पर फोकस करो, कुछ एग्जांपल्स आप ट्राई करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है गाइस, शुक्रिया।